हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा। एक ऐसी प्लेस जहां पर आप सभी लोगों को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अपडेट मेरे द्वारा दी जाती है। तो एलआईसी की तरफ से डबल एओ का रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है, डबल एओ जर्नलिस्ट और डबल एओ की टेक्निकल यानी जो सिविल वगैरह की पोस्ट आती है वो भी निकली हुई है। बट उसके लिए एक डिटेल नोटिफिकेशन अलग से मैं कर दूंगा। तो डबल एओ के जर्नलिस्ट की 350 पदों पर जो वैकेंसी है वो एलआईसी की तरफ से आ चुकी है। तो मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या एज मांगी जाती है, कितनी क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कितने स्टेप्स में आपका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सैलरी मिलने वाली है, एवरीथिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर एलआईसी डबल एओ जर्नलिस्ट की पोस्ट की प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर जो मैं बराबर अपडेट्स देता रहता हूँ वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिटेल की बात करता हूँ, डिटेलिंग की बात करता हूँ, तो डिटेलिंग कुछ इस प्रकार से है आपकी। हाँ, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से। तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डबल एओ के जर्नलिस्ट की वैकेंसी निकाली है। 32nd बैच है, 32वीं बार ये वैकेंसी निकाली जा रही है। 16 अगस्त से आप लोगों की, कल लेट नाइट आया है, 16 अगस्त से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 350 टोटल वैकेंसीज है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, licindia.in आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और बाकी सारी चीजें। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, 16 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म को भरने की वो कितनी है, 8 सितंबर। 8 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, कि महीने भर का भी समय नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्री प्री एग्जाम टेंटेटिव डेट जो है वो भी आपके सामने है कि 3 अक्टूबर को आपका प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी आप आज फॉर्म भरोगे और आपको एग्जाम की डेट भी पता है कि प्री का एग्जाम कब होगा, और फिर मेंस के एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी आपके सामने है जो कि 8 नवंबर है। ये 8 नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। जब मैं फॉर्म फी की बात करता हूं और क्वालिफिकेशन, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस है 700 रुपए। ठीक है, और जितने हमारे फिजिकली चैलेंज्ड हैं या SC ST कैटेगरी के हैं, ऑल कैंडिडेट का मतलब है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो आपकी फॉर्म फीस है वो 700 रुपए है। और SC ST फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस 85 रुपीज है आपकी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूं, तो जो डबल एओ की ये पोस्ट आई है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है 350 पोस्ट के लिए। इसमें जनरल की 142, ईडब्ल्यूएस की 38, ओबीसी की 91, एसटी की 28 और एससी की 51 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले यानी 8 सितंबर से पहले अगर आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, डिग्री तो नहीं आएगी हालांकि, आपके फाइनल का रिजल्ट अगर आ रहा है 8 सितंबर फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बेटा बहुत अच्छी जॉब है, एलआईसी के अंदर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, पूरे परिवार का, पूरे खानदान का जो है, आपके खानदान का मतलब मेरा आपके मम्मी पापा, आपके लड़के बच्चे से है। ठीक है, उन सब लोग का एक लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एलआईसी की तरफ से करा दिया जाएगा। आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, तो जिसके लिए हम अलग से पे करते, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब करते हो तो आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, तो एज लिमिट बेटा यहाँ पर 1 अगस्त 2025 तक काउंट किया गया है एज। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। उसके अलावा अब देखो, कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1995 के बाद आपका जन्म हुआ हो और 1 अगस्त 2004 से पहले। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है देन आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 3 साल और पीछे ले जाओ, यानी 2/8/1992 और 1
8/2004। ये किसके किसके लिए है? ओबीसी कैटेगरी। SC ST की बात करें, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 2/8/1990 से 1/8/2004 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है तो आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे सारी चीजें होंगी। तो जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो पहले आपका एक प्री का एग्जाम कंडक्ट होगा जो अक्टूबर की डेट थी, फिर आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा जो कि नवंबर में होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, और देन उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी फिर मेडिकल होगा, और एंड डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंस प्लस इंटरव्यू स्कोर्स, यानी प्री एक तरीके से क्वालिफाइंग है, साफ साफ लिखा भी है। प्री जो है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको उसकी एक कट ऑफ लगेगी, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। बाकी जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है वो आपके मेंस के एग्जाम पर और इंटरव्यू के एग्जाम पर होना है। ठीक है, और मेंस का एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और प्लस डिस्क्रिप्टिव, जैसे बैंक वगैरह के मेंस के एग्जाम होते हैं ना, कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं और फिर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें एस्से लिखना होता है और प्रेसी राइटिंग आपकी आती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्री और मेंस के एग्जाम पैटर्न पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि इसके बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जब हम प्री की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जब हम जर्नलिस्ट के एग्जाम पैटर्न में फेज 1 यानी प्री की बात करते हैं, तो रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर होने वाला है। उसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे चलते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न पे। जब हम मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, देखो मेंस के एग्जाम पैटर्न जिसे हम लोग फेज 2 कह रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है? रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 40 मिनट का समय। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 60 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 20 मिनट का समय। मैथ्स डीआई एंड डीएस जैसे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 90 नंबर 40 मिनट का। उसके बाद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चन 60 नंबर 20 मिनट का, और इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव एस्से लेटर प्रेसी एक्सेट्रा 2 क्वेश्चन 25 नंबर का 30 मिनट का समय। तो 120 क्वेश्चंस प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी ये वाले 120 क्वेश्चन और प्लस डिस्क्रिप्टिव, 300 नंबर का आपका पेपर है प्लस 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, टोटल टाइम आपको 2 घंटे 50 मिनट का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, डन है? देख लो यहाँ पर, तो ये देखो 40 20 60 60 60 और ये करीब 2.5 घंटे का है बेटा। 40 20 60 और 60 60 120 और ये आपका 30 150 घंटे नहीं, इसको अगर हम लोग को वैसे बोलना है तो 2.5 घंटे है। हाँ, ये 2.5 घंटे ही लिखा हुआ है बेटा, 2.5 घंटे का 2.5 यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। गॉट इट? तो ये आपका प्रोसेस था, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आप सभी जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, बेटा बहुत अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलती है आप लोग को, बहुत अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप सब लोग, जो भी लोग ग्रेजुएशन पास किए हो, आपकी उम्र अगर इसके अंदर आती है तो आप सब लोग फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, डन है? मैं आप लोग को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, अगर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलूं, डन है? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। डन है? एक सेकंड एक सेकंड। देखिए, अगर मैं एलआईसी की बात करता हूं, एलआईसी के लिए, और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि सर हम एलआईसी में डबल एओ की पोस्ट पर रिक्रूट हो, डबल एओ की पोस्ट पर जाए। मैंने आपको बता दिया एलआईसी में जॉब का बेनिफिट क्या होने वाला है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो प्री और मेंस की, और चाहते हो अच्छे से सिलेक्शन लेना, तो आपको क्या करना होगा बेटा, गूगल क्रोम पे जाके अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है।
जैसे यहाँ पहुंचोगे ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आप लोग को देखो ये सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का मौका यहाँ पर मिलता है अड्डा पे। अब यहाँ पर जैसे आप लोग पहुंचोगे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये देखो LIC दिख रहा है, LIC दिख रहा है, ये आपका LIC का बेटा बैच है, LIC का बैच है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू सब कवर होने वाला है। प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ कवर होने वाला है इस LIC के बैच के अंदर, ठीक है ना। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी, अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ मोर ऑफर पे जाना है और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं इतना भी नहीं पे करना है, Y461 इस कूपन कोड को लगाना और अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे ये देखो 999 हुआ। अब 999 के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, कॉइन्स लगा लेना ऐप में मिलने वाले, यानी अड्डा की ऐप से इसको ओपन कर परचेज करना। तो Y461 और प्लस कॉइन्स लगा दोगे तो ये आप लोगों को 1900 रुपए में मिल जाएगा, 1900 रुपए में यह बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को ज्यादा सोचना नहीं है। डिस्काउंट कोड कूपन कोड क्या है आप लोग का, ये खुद देख लो, कूपन अप्लाइड है Y461, इस कूपन को अप्लाई किया गया है। तो Y461 इस डिस्काउंट कोड के साथ आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, आप लोग उसे ले लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमें नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स को ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन PDF है वो मैं लगवा दूंगा ऑफलाइन कमेंट में, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी।